हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम एमपीएसआई की जो भर्ती आगामी समय में होने जा रही है उससे संबंधित कुछ बिंदु हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं, दुविधा भूतपूर्व सैनिक भी होंगे प्रभावित, क्योंकि उन्हें भी प्री में आरक्षण का लाभ नहीं। दोस्तों, बात हो रही है एमपीएसआई की भर्ती की। लिखा हुआ है एसआई भर्ती महिला आरक्षण का एक ऐसा फॉर्मूला प्रारंभिक में नहीं, सिर्फ लिखित परीक्षा में देंगे आरक्षण। यानी यहाँ पर जो महिलाओं को आरक्षण मिलता है उससे संबंधित बात हो रही है, और भूतपूर्व सैनिक भी इसमें प्रभावित हो रहे हैं। प्री में उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। समझते हैं पूरी खबर। 10 साल बाद हो रही पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती के नए नियमों को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल नए फार्मूले में 35% महिला आरक्षण प्रारंभिक परीक्षा की जगह लिखित परीक्षा में लागू होगा, जबकि आमतौर पर ऐसी परीक्षाओं में प्रारंभिक से ही महिला आरक्षण को लागू किया जाता है। चयन प्रक्रिया के लिए इंटरव्यू में भी 5 गुना अंक बढ़ाकर 50 अंक कर दिए गए हैं। ये भी एक बड़ी विडंबना हो सकती है अभ्यर्थियों के लिए। और आगे, जबकि पिछली परीक्षाओं तक इंटरव्यू के लिए सिर्फ 10 अंक होते थे, वहीं लिखित परीक्षाओं के लिए अंक 200 से बढ़ाकर 600 कर दिए गए हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी प्रकार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भी 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। आगे आप देखेंगे, भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों का कहना है इंटरव्यू के अंक बढ़ने से भर्ती प्रक्रिया में धांधली की संभावना बनी रहेगी। उनका कहना है इंटरव्यू होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने 2017 में ही श्रेणी 3 और 4 के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया बंद कर दी है, और करना ही है तो पहले की तरह 10 अंक का ही होना चाहिए। इसके बारे में विशेषज्ञों की क्या राय है वो भी देखते हैं। सी एवं डी ग्रेड में इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। विशेषज्ञ दिनेश चौहान का कहना है कि भारत सरकार की तरह सी और डी ग्रेड में इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर भी सी ग्रेड का पद है। वहीं मध्य प्रदेश के वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रभावी है। लेकिन एसआई की भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण नहीं दिया गया तो उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बनाए रखा जाता है ताकि उनका प्रतिनिधित्व बना रहे। गृह विभाग को इस समस्या का समाधान करना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर उम्मीदवार न्यायालय जाता। तो ये थे दिनेश सिंह चौहान सर के विचार, जो अपनी राय बेबाक राय रखते हैं अलग अलग मुद्दों पर। तो उन्होंने भी कहा है ग्रुप सी और डी में इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रुप सी का पद माना जाता है एसआई। आगे लिखा है एक्स सर्विसमैन को भी नहीं मिलेगा लाभ। प्रारंभिक परीक्षा में महिला व एक्स सर्विसमैन को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मुख्य परीक्षा के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण श्रेणियों के लिए अलग से कट ऑफ अंक नहीं होंगे, तो एक कॉमन कट ऑफ बनाई जाएगी। इसका मतलब ये है अलग से एक्स सर्विसमैन और महिलाओं की कट ऑफ नहीं बनाई जाएगी, जिसकी वजह से वो लोग लाभ से वंचित हो सकते हैं। आगे है जो मुख्य उम्मीदवार बोले, इंटरव्यू के अंक 5 गुना बढ़ाए, प्रभावित होगी मेरिट। लिखित परीक्षा के अंक 3 गुना बढ़ाए, पहले होती थी 200 की, अब होगी 600 की परीक्षा। और शारीरिक दक्षता परीक्षा फिटनेस की तरह होती थी, अब उसके भी 100 अंक। तो इस प्रकार से ये था एमपीएसआई से संबंधित अपडेट। और ये एक चीज़ और यहाँ पे आयोग से संबंधित भी पढ़ लेते हैं, एमपीपीएससी से। एमपीपीएससी भी प्रारंभिक परीक्षा में महिलाओं को देता है आरक्षण। एमपीपीएससी के ओएसडी डॉक्टर रविंद्र पचभाई बताते हैं किसी भी वर्टिकल आरक्षण में महिलाओं का 35% हॉरिजॉन्टल आरक्षण का प्रावधान है। महिलाओं का
35% प्रतिनिधित्व हर वर्ग में अनिवार्यता होना चाहिए। यदि महिलाओं का कम है तो 35% आरक्षण को मेंटेन करने के लिए पुरुषों की जगह महिलाओं को स्थान दिया जाता है। महिलाओं की 35% से भी ज़्यादा संख्या हो सकती है। साथ ही अनारक्षित वर्ग में सभी महिलाओं को शामिल किया जाता है यदि उनके अंक अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ से अधिक हैं और उन्होंने किसी तरह के आरक्षण की छूट का लाभ न लिया हो। तो 35% आरक्षण का जो प्रावधान है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। MPPSC भी इस प्रतिनिधित्व को बनाए रखता है। तो ये थी दोस्तों MPSI से संबंधित अपडेट जो कि यहाँ पर अखबार में लगातार निकल के आ रही है। इससे संबंधित जानकारी दोस्तों, इस बारे में आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है,